Good morning, student. Today I will teach you chapter number 14 water. Okay. हमने लास्ट चैप्टर में सर्किट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था. अभी इस बार हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. वाटर इज़ वेरी प्रीशियस. आप सबको मालूम है कि वाटर बहुत कीमती है हमारे लाइफ में. वाटर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. और वाटर की मात्रा भी हमारे अर्थ पे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा वाटर है और लैंड कम है. तो वाटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है. बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रीशियस. और ऑलवेज सेव वाटर. हमें वाटर सेव करना चाहिए. तो चलो, सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक. देखो अभी यहाँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक. इमेजिन व्हाट विल बी हैपन. क्या हो जाएगा? आपके फैमिली में एक ही बकेट पानी मिलेगा एक वीक के लिए. तो आप जी पाओगे अच्छी तरह से? नो बडी हैज़ बिन विदाउट वाटर. विदाउट वाटर के कोई भी नहीं जी पाता है. और एक बकेट में तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, है ना. वाटर एवरी डे फॉर अ वीक. इमेजिन व्हाट विल हैपन. आपको क्या हो, आप इमेजिन करके देखो. हाँ, वी विल बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ. कितने सारे यूजेस है वाटर के. तो आप बात करोगे क्या? पानी पीने के लिए रखोगे क्या? खाना बनाओगे या क्लीन करोगे क्लोथ्स? नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इन वन बकेट. ओके. तो what are the other activities you will not be able to do? What will be happen if we do not have easy access to water for a long period of time? देखो, हम अभी कम पानी में नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है. इसलिए हमें पानी कैसा भी यूज़ करते हैं तो वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. वाटर एकदम केयरफुली यूज़ करना चाहिए. डोंट वेस्ट वाटर, अदरवाइज़ पानी हमारे ज़मीन पे नहीं रहेगा. इसलिए हमें पानी एकदम केयरफुली यूज़ करना चाहिए. देखो, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर. अभी देखो, इसका एक मतलब दूसरा भी है. देखो, ये पुली है तो पानी में वो जो बाल्टी डाली है वो खींचता है. तो हम ये उसमें भी लास्ट वाले चैप्टर में भी इसका यूज़ हो सकता था, है ना, पुली का. तो हम ये पुली द्वारा पानी खींच सकते हैं. तो हमें अलग अलग सोर्सेस होते हैं वाटर के. रिवर, रेन, रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, हैंड पंप, फिर बोरवेल. ऐसे अलग अलग प्रकार के वाटर के प्रकार होते हैं. ओके. देन अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर. फिगर नंबर 14.1. Do you have an idea about the quantity of water we used in a single day? आपको कोई आइडिया है कि आप कितना पानी यूज़ करते हो दिन में? अरे कौन आइडिया रखेगा? किसी को पड़ी है आइडिया रखने की? सबको पड़ी है कि वाटर कैसे वेस्ट करें. एक ग्लास पानी पीना होता है तब मतलब हमें आधे ग्लास की प्यास होती है तो हम फुल ग्लास लेते हैं, आधा ग्लास फेंक देते हैं. इट इज़ नॉट, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रेशियस. क्योंकि ये अच्छा नहीं है कि एक गिलास पानी लेने का और आधा ग्लास पूरा फेंक देने का. आपको जितना पानी चाहिए उतना ही लेना चाहिए. भले आप मेहमान हो, किसी के घर गए हो या आपके घर कोई आया है तो आप उतनी क्वांटिटी में वाटर दे सकते हो. आपको उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैंने आधा ग्लास दिया. हाँ, उनको चाहिए तो वो और ले सकते हैं मांग के भी. पानी में कोई शर्माना नहीं होता है ना. लेकिन पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. हाउ मच वाटर डू वी यूज़? सोचो अभी आप कितने वाटर मतलब कितना वाटर यूज़ करते हो. 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी. अभी तो हम बाल्टी से ही गिनेंगे ना. एक पूरा मटका भर के पानी हमें पीने को चाहिए पूरे दिन में. ओके. कुकिंग करने के लिए अलग से चाहिए, यूटेंसिल धोने के लिए अलग से चाहिए, बाथिंग के लिए अलग से चाहिए, फ्लोर साफ़ करने के लिए अलग से चाहिए. मतलब हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लीटर पानी यूज़ करते हैं, है ना. 50 लीटर मतलब कम नहीं हो गया, बहुत सारा पानी हो गया. 50 लीटर पानी हम यूज़ करते हैं एक दिन में टॉयलेट के लिए. ओके. तो लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यूज़ वाटर इन अ डे. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्ट इन टेबल नंबर 14.1.
1। देखो यहाँ पे कपड़े वॉश कर रहे हैं और पानी लेके भी जाएंगे अभी वो, ये जो एक लड़की खड़ी है वो पानी ले जा सकती है घर पे। मेक द सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक एंड थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर। अभी आपको एक टेबल बनाना है नोटबुक में, एक दिन में आपको कितना वाटर चाहिए वो आप एक्यूरेटली लिख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने टेबल नंबर 14.1। ओके, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन अ डे। एक दिन में आपको कितना पानी यूज़ करना है ये आप इस टेबल में फिलअप कर सकते हो। सबका अलग यूज़ होता है, किसी के घर में ज़्यादा लोग होते हैं, किसी के घर में कम लोग होते हैं, किसी के फैमिली में 3 लोग ही होते हैं, 2 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो उनके हिसाब से उनको वाटर की मात्रा लगेगी, उनका परसेंटेज उनके हिसाब से होगा। जहाँ ज़्यादा फैमिली बड़ी है तो उनका खाना भी बड़ा होगा, उनके कपड़े भी ज़्यादा हो गए, उनके यूटेंसिल भी ज़्यादा हो गए, इसलिए उनको पानी ज़्यादा लगेगा। और जिनकी फैमिली छोटी है उस फैमिली में पानी कम लगेगा, क्योंकि उनके कपड़े कम हो गए, यूटेंसिल कम हो गए, खाना कम होगा, बाथिंग का भी बच जाएगा, टॉयलेट का भी बच जाएगा, बहुत सारा पानी सेव हो सकता है। ओके, तो अभी आपको ये टेबल फिलअप करना है। ड्रिंकिंग के लिए कितना चाहिए, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल मतलब बर्तन के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर और एनी अदर में प्लांट भी आ सकता है। आपके घर में प्लांट हो गए तो प्लांट को भी पानी पिलाते हो ना। और टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली, कितना वाटर आपने यूज़ किया है फैमिली में उसकी आपको टोटल करनी है, मतलब एस्टिमेशन आपको बनाना है इसमें टेबल में। तो आप फिलअप कर सकते हो। Each activity by you and other family members, you may use the mug, glass of bucket और any other containers to measure। अभी आप ग्लास भी ले सकते हो, बॉटल भी ले सकते हो, मग भी ले सकते हो, और वो गिन के आपको बकेट में डालना है। ओके, इतने ग्लास मतलब ये आधा लीटर हो गया। अंदाजे 1 लीटर की बॉटल होती है आपके पास पीने की, तो 1 लीटर की, आधा लीटर की होती है तो आधा लीटर की, 250 ml की होती है तो 250 ml की, मतलब ऐसी बॉटल से भी गिन सकते हो, मग में भी गिन सकते हो, और वो आप काउंट करके इसमें लिख पाओगे। यू हैव अ रफ आइडिया, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगी तो हाउ मच वाटर यूर फैमिली यूज़ इन अ डे। आपको एक रफ आइडिया आ जाएगी कि हमारे फैमिली में इतना 50 लीटर चाहिए, 40 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए। 10 लीटर में तो होगा ही नहीं, 10 लीटर तो मतलब खाने पीने में ही चला जाए, ड्रिंकिंग करने में ही 10 लीटर लगेगा। 8-10 ग्लास लगते हैं, मतलब एक मेंबर को 8-10 ग्लास, 8 ग्लास तो मैक्सिमम 10 ग्लास और मिनिमम 8 ग्लास, तो इतना तो चाहिए। ओके, यू नो हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन अ डे। आपको फिर आइडिया आ जाएगी कि ये 20 लीटर में तो किसी का होगा ही नहीं, 20 से ज़्यादा है 50 लीटर तक। कोई तो बड़ी फैमिली हो तो 100 लीटर तक भी उनको वाटर चाहिए, उससे भी ज़्यादा बड़ी हो। और कोई को वेस्ट करने में माहिर होते हैं तो उनको तो 300 लीटर 500 लीटर की टैंक होती है। आपके पानी की टैंक होता है ऊपर, जो टाकी होती है पानी की फाइबर की, उसमें 100 लीटर, 3000 लीटर, 1000 लीटर, 500 लीटर ऐसे होती है। तो एक दिन में आप ख़त्म करते हो, दूसरे दिन फिर मोटर से पानी चढ़ाते हो, है ना। कैन यू एस्टिमेट टू अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर पर्सनल क्लीननेस इन अ डे। जैसे कि हमारा स्नान करना है, जो भी और पर्सनल क्लीननेस है, हैंड वॉश करना है, टॉयलेट यूज़ करना है, तो उसमें हमें कितना वाटर चाहिए। यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। एक ईयर में कितना चाहिए फिर। नाउ डिवाइड द अमाउंट बाय नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अभी आपको साल में थाउजेंड्स ऑफ लीटर लगेगा, तो उसमें आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं उसको आपको डिवाइड करना है। ओके, देन योर फैमिली इन ईयर। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। दिस विल बी गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। हमें ईयर में, एक साल में एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए ये हम निकाल सकते हैं। फाइंड द मेंबर्स ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन इन अ ईयर। हाउ
You have a list. You many get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. Bujo wonders where the peoples living in a different regions of your country. अभी अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं. गेट द सम अमाउंट ऑफ वाटर. आर देयर रीजन्स वेयर, अभी कोई किसी किसी का कोल्ड रीजन में रहते हैं, कोई हॉट रीजन जैसे कि डेजर्ट है, हिमालय है, तो ये उधर पानी की मात्रा कम लगेगी क्योंकि जहाँ ठंडी होगी तो पानी कम लगेगा. और यहाँ डेजर्ट में पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है. एजुकेट द अमाउंट ऑफ वाटर. हाउ डू दे मैनेज. फिर वो कैसे मैनेज करते हैं पानी को. लेकिन जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ पानी भी कम होता है तो भी उनको कम पानी में मैनेज करना होता है. ओके, हमारे जैसे नहीं है कि पानी वेस्ट करते रहेंगे. यू हैव लिस्ट द नंबर ऑफ एक्टिविटी. जैसे कि अभी देखो, जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो पानी का विचार ही नहीं करते. पानी कहाँ से आता है, कितना वेस्ट होता है उनको, क्योंकि उनको खुद का नहीं है ना, पानी कॉमन में है तो उसका गैर फायदा नहीं लेना चाहिए. कॉमन में रहे या इंडिविजुअल रहे, पानी वाटर इज़ ए वेरी प्रेशियस एंड यू वाटर यूजली एकदम केयरफुली because water is very precious and fresh water, clean water is very always precious. तो आपको वो आप खरीदते हो पानी को, जो पीने वाला पानी होता है हम बॉटल खरीदते हैं तो उसका भी यूज़ एकदम केयरफुली करना चाहिए. वो तो करेंगे लेकिन जो हमें लगता है हमें फ्री में आता है, लेकिन हमें फ्री में वाटर नहीं आता है, उसका भी टैक्स भरना पड़ता है. हमें जो मेंटेनेंस आता है वो मेंटेनेंस में से पानी का टैक्स भी चला जाता है. ओके, तो you have list the number of activities for which you use water. Do you think your water requirements is limited to activities like this. फिर आपको पता चलेगा क्या इसके वजह से हमें कितना पानी चाहिए और इसमें हम रह सकते हैं क्या. We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. अभी हमारे घर में इतने सारे wheat, rice, pulses, vegetables लगते हैं, उनके लिए भी पानी चाहिए ना. We know that some of the fibers that used to the making fabrics from the plants, जैसे कि जूट है, कॉटन है, वो कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से, तो उसके लिए भी वाटर नीडेड होता है. इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस. तो उनको ग्रो करने के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर द यूजेस ऑफ वाटर. अब दूसरे यूजेस के वाटर भी थिंक कर सकते हो. वाटर यूज टू इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स that we use, so we need water not only for your daily activities but also for producing many things. खाली डेली यूज़ के लिए पानी नहीं चाहिए हमें, दूसरे यूज़ के लिए. जैसे कि अभी फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ में भी पानी यूज़ होता है. कोई भी फैक्ट्री ले लो आप, सिरेमिक की फैक्ट्री ले लो, तो जो टाइल्स बनानी है उसके लिए पानी की भी ज़रूरत होती है. अदर फैक्ट्रीज़ है, कोई भी अनाज है, अनाज पानी के बिना नहीं आता है. जैसे कि रेन नहीं आएगा तो पानी नहीं आएगा, और पानी जब जिस साल मतलब जिस ईयर में रेन कम होता है तो पानी की मात्रा एकदम कम हो जाती. जो ग्राउंड का पानी है वो भी सूख जाता है, और ग्राउंड का पानी कम होने से अनाज को भी पानी नहीं हो जाता है फिलफुल. तो फिलफुल पानी चाहिए अनाज के लिए, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, पानी की ज़रूरत होती है. ओके, पहले want to tell you that about 2 glasses of water are required to the produce each page of the book. Okay, where do we get water from. हम पानी कहाँ से लेते हैं. where do you get water that you use. some of you many says we draw. okay, वाटर फ्रॉम द रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल, हैंड पम्प्स. बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, हैंड पम्प से, वेल से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से, रिवर से. सम फ्रॉम्स ऑफ द माइट से. वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, मतलब टैप से पानी आता है ऐसा आपको लगता है. हैव यू एवर द वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम. तो आपको पता है वो वाटर टैप में कहाँ से आता है. ये जो हमारे सिटी के बाजू में डैम है, मच्छू डैम, वहाँ से एक टैंक में फिल्टर करके टैंक में भरा जाता है सिटी में, और फिर सिटी में से पूरे घरों घर पानी दिया जाता है. किससे,
टैप मतलब पाइपलाइन से, और जो हमारे घर में टैप आते हैं उसमें टैप से डायरेक्टली आता है कि नहीं, वो पानी हमारे ग्राउंड वाले टंकी में जाता है और ग्राउंड वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में पानी मोटर से चढ़ाया जाता है, फिर वो पानी हमारे घर के अंदर आ जाता है। कितनी बड़ी प्रोसेस है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो सी हर बिल्डिंग्स जो वाटर टैंक लगाए हुए है ऊपर, और फिर टैप में आपको बकेट में पानी आ जाएगा, लेकिन वो पाइपलाइन द्वारा ये डैम से पानी सिटी में जा रहा है, सिटी में फिल्टर होके फिर सबके घर जा रहा है, और घर में जाके ये ग्राउंड वाले टैंक में ये करके स्टोर करके फिर ऊपर वाले टैंक में पानी हो जाता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक और रिवर और वेल। फिगर नंबर 14.2 इट इज देन सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ये पाइप का नेटवर्किंग है। वाटर इज द टैप्स कम फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड बोरवेल्स और वेल्स, each of may some getting the water into the our home in a different ways, but finally all of us get water from the some sources such as a pond, lake, river and well. We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers as well, rivers and wells? Okay, Bujo wants to the imagine a day to your life when water supply through the taps not available, so you have to fetch yourself from far away place. Will you use the some amount of water as no any other way? अभी आपको क्या करना है, ये भूजो है, इसको एक पहेली आ गई है, तो वो पानी के बारे में सोच रहा है कैसे वो पानी आ जाता है। ओके, देन ओशियन कवर द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। हमारे जो अर्थ है उसमें ओशियन ज़्यादा है और ओशियन ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी कवर कर दिया है। ओके, डू यू नो दैट डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। टू थर्ड पानी का हिस्सा है और बाकी की जो है वो लैंड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ओशियन एंड सीज। ओशियन सागर एंड समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी होता है और वो पानी सागर और समुद्र में है, जो ज़्यादा मात्रा पानी की है वो उसमें है। ओके, फिगर नंबर 14.3 यू हैव सीन फिगर नंबर 14.3 ओशियन कवर द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। ओशियन ने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है और लैंड का पार्ट बहुत कम है। द वाटर इज द ओशियन एंड सीज हैज़ ए मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जो वाटर ओशियन और सीज का होता है उसमें लॉट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर होता है। द वाटर सलाइन सो इट नॉट फिट फॉर अ ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक यूजेस। जैसे कि हम सागर या सी से पानी से यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ उसमें क्या होता है, ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो सॉल्टी वाटर हमें यूज़ करने में अच्छा नहीं लगता है और सॉल्टी वाटर से हम पी भी नहीं सकते हैं, और सॉल्टी वाटर से कोई भी डोमेस्टिक यूज़ हो तो वो अच्छी तरह से नहीं हो जाता है, एकदम खारा खारा हो जाएगा। द वाटर इज अ सलाइन, सो इट इज़ नॉट फिट फॉर द ड्रिंकिंग। ये ड्रिंकिंग के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड अदर डोमेस्टिक यूजेस, जो भी जैसे कि एग्रीकल्चर यूज़ भी हो, इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो, उसको भी मीठा करना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो खारा खारा हो जाएगा पानी। जो खेत में जाएगा तो खेत में भी सुटेबल नहीं होता है, और जो मतलब फैक्ट्रीज़ में इधर उधर चाहिए तो उनको भी फिल्टर करना पड़ता है खारे पानी को, इसलिए सी और ओशियन का पानी हम यूज़ नहीं करते हैं। यू माइट हैव द हियर द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट mariners written by the S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, no any drops to drink. इतना सारा पानी है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर, सारी जगह देखेंगे हम तो वाटर है, लेकिन उसका एक ड्रॉप भी हम पी नहीं सकते क्योंकि वो सारा सी वाटर या सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर हम ना यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक यूज़ में, ना प्लांट को दे सकते हैं, प्लांट भी उससे ख़राब हो सकते हैं, इसलिए सागर के पानी को हमें कोई यूज़ नहीं। लेकिन वो यूज़ एक वो हो जाता है उसका
इवापोरेशन होके फिर रेन तैयार हो जाता है, इसलिए उसका ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean। अभी जो देखो, जो सेलर्स होते हैं, शिप वाले, जो शिप चलाने वाले होते हैं, उनके पास पानी का पूरा एवरीवेयर वाटर होता है, लेकिन पीने के लिए उसका यूज़ है क्या, स्नान करने के लिए उसका यूज़ है क्या, कोई भी हम डोमेस्टिक यूज़ नहीं कर सकते वो पानी से, लेकिन वो पूरे पूरे दिन पानी में रहेंगे, लेकिन पानी पीने के लिए तरसेंगे, क्योंकि उनके पास मतलब क्लीन वाटर होगा, मीठा पानी होगा तो ही वो पी सकते हैं, वो सी का वाटर नहीं पी सकते हैं। एट ओशियंस प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल in supplying the water that we use। Do find this surprising, after all the water that we use is not salty, made of way from the oceans। Does the water supply in these places also depend on the oceans? How does the ocean's water reach ponds, lakes, rivers and wells which supply us water? How come the water from the sources is not saline anymore? अभी हमें देखना है कि ये यूज़ कैसा होता है और इसका यूज़ क्यों नहीं होता है, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। ओके, देखो अभी दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम इन, इसलिए वाटर साइकिल घूमता रहता है। वाटर साइकिल, अभी वाटर साइकिल मतलब क्या, वाटर साइकिल डिस्प्रेसिंग ट्रिक ऑफ वाटर। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट द वाटर supplied on the floor and dries up the sometimes, and that water seems the disappears similarly। अभी ये डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर क्या होता है, द वाटर सीम्स ऑफ द डिसअपियर सिमिलरली, वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम द वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, वाटर फ्रॉम वी रोड्स, rooftops and few other places also disappears after the rain। where does this the water go? फिर ये वाटर कहाँ जाता है? क्लॉथ ड्राइंग ऑन अ क्लॉथ लाइन, देखो अभी ये क्लॉथ ड्राई हो रहे हैं सन की, जो उसके अंदर का पानी था उसको हमने वो छींटे इवापरेट हो रहे हैं। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन वाटर विथ अ सॉल्ट डिजॉल्व इन इज हीटेड, व्हाट डिड यू फाइंड? हमने जो चैप्टर 5 में देखा था कि सॉल्ट का पानी कैसा होता है, वो कैसा डिजॉल्व होता है, ये सारी हमने वीडियोज़ में जाना है। What did you find? The water evaporate and what salt left behind? This activity gives us the idea that on the heating after a changes into its vapor। We also realize from this activity that water vapors does not carry away the salt with it। Water vapors also from become a part of the air and cannot usually by seen। We also found the heating is essential to convert the water into its vapors, and however we can see that water change into the water vapor। अभी ये वाटर वेपर कैसे चेंज हो गया है ये हमने देखा है। ओके, फिर से वाटर कैसे रेडी होता है ये हमने वाटर साइकिल द्वारा सीखा है। जैसे कि अभी वाटर है उसको गर्म करेंगे तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसके ड्रॉप्स बन जाएंगे, फिर वो बादल में चले जाएंगे, फिर रेन आ जाएगा, फिर पानी आ जाएगा। मतलब फ्रॉम द फ्लाइट्स, रोड्स, फ्लैट रूफ्स एंड द अदर लैंड एरियाज वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5। ओके, अभी हमें एक्टिविटी नंबर 2 हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ओके।